हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल क्योंकि स्मार्ट शिक्षा में स्वागत करती हूं। और आज हम पढ़ेंगे बौद्धकालीन शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा में कि किस प्रकार की शिक्षा थी और शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, कितने साल में दी जाती थी बच्चों को और कौन सा संस्कार होता था। तो आज हम पढ़ेंगे बौद्धकालीन शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा को हम पहली समावेशी शिक्षा कह सकते हैं क्योंकि इसने वर्ण व्यवस्था के लिए कोई स्थान नहीं था। इसमें मतलब कि हर जाति धर्म के लोगों को शिक्षा दी जाती थी, तो वर्ण व्यवस्था के लिए कोई स्थान नहीं था। शिक्षा का केंद्र बौद्ध मठ थे। जो शिक्षा दी जाती थी उसके लिए केंद्र बौद्ध मठ बनाए गए थे, जिनका मुख्यालय बौद्ध संघ था, जिसके अंतर्गत सभी मठ आते थे जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा की शुरुआत प्रवज्जा संस्कार से होती थी। तो ये पूछा जाता है कि बौद्धकालीन शिक्षा में कौन सा संस्कार होता था। जब शिक्षा शुरू की जाती थी तो प्रवज्जा संस्कार होता था। प्रवज्जा संस्कार जिसकी उम्र सभी के लिए 6 वर्ष थी। प्रवज्जा शब्द पाली भाषा के पवज्जा शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है बाहर ले जाना। तो प्रवज्जा शब्द है वो पाली भाषा के पवज्जा से बना है, पवज्जा शब्द से निकला है और जिसका अर्थ है बाहर ले जाना, अर्थात घर से बाहर शिक्षा हेतु मठों में ले जाना। इस संस्कार के दौरान बालक अपने सिर के बाल मुड़वाकर गुरु के सामने जाकर 3 प्रण या शरणत्रयी की कसम खाता था। बुद्ध शरणं गच्छामि, धम्म शरणं गच्छामि, संघ शरणं गच्छामि। शरणत्रयी के बाद ही छात्र को प्रवेश दिया जाता था। मठों में रहकर शिक्षा लेने वाले छात्रों को श्रमण सामनेर कहा जाता था, जबकि शिक्षकों को उपाध्याय कहा जाता था। बौद्धकालीन शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया था, प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा, जिसमें प्राथमिक शिक्षा तो निःशुल्क थी, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए शुल्क लिया जाता था। प्राथमिक स्तर पठन एवं लेखन के शुरुआती शिक्षा देने के लिए सिद्धुरस्तु नामक पोथी पढ़ाई जाती थी, जिसमें कुल 49 अक्षर थे। सिद्धुरस्तु नामक जो पोथी थी उसमें उस टाइम उसमें अक्षर थे 49। शिक्षा का माध्यम प्राकृत भाषा थी, लेकिन बाद में पाली भाषा का प्रयोग भी देखने को मिलता है। शिक्षा का माध्यम था वो प्राकृतिक भाषा थी और बाद में पाली भाषा का ही प्रयोग हुआ था बौद्धकालीन शिक्षा में। शिक्षा के वैदिक कालीन शिक्षा की तरह बौद्धकालीन शिक्षा में भी दो प्रकार थे, लौकिक एवं पारलौकिक शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा में शुरुआत में स्त्री शिक्षा पर मनाही थी, बाद में स्त्री शिक्षा की अनुमति दी गई और यही मठों के पतन का कारण बनी। शिक्षा की सामान्य अवधि 12 वर्ष थी, जिसके बाद छात्र अपने घर वापस लौटकर सामान्य जीवन जी सकता था। बौद्ध भिक्षु बनने की शिक्षा ले सकता था, जिसके लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहना अनिवार्य थी। शरणत्रयी के अलावा भी मठ में रहने वाले छात्रों को 10 वचन लेने होते थे, जिसे 10 शिक्षा पदानी कहते हैं, जो निम्नलिखित हैं: अहिंसा, सत्यवादिता, शुद्ध आचरण, सही मात्रा में भोजन, मादक पदार्थों से दूर रहना, निंदा न करना, सादगी भरा जीवन व्यतीत करना, नृत्य तमाशे आदि से दूर रहना, दूसरे की वस्तु को बिना उसकी इजाज़त के न लेना और दान में कीमती वस्तु जैसे हीरे जवाहरात न लेना। अगर कोई छात्र अपने घर न लौटकर बौद्ध भिक्षु बनने की शिक्षा लेना चाहता हो तो उसके लिए उपसंपदा संस्कार किया जाता था। बौद्ध भिक्षु बनने के लिए सामान्य बही खाता की ज्ञान होने के साथ साथ बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ थे, अभिधम्म पिटक, सुबंत पिटक तथा विनय पिटक का ज्ञान होना भी आवश्यक था।